तो क्या बच्चे ऑनलाइन पढ़ के सब्जेक्ट वाइज फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं? जब यूपीएसआई में आपका सिलेक्शन हुआ उससे पहले आप कितने एग्जाम दे चुके थे? लेकिन मन करता है पढ़ाई करने का, आगे पढ़ाई करें, पीसीएस की तैयारी करें। देखो प्यारे दोस्तों, बिल्कुल आशीष जी ने बिल्कुल सही बात कही। हम लोगों के टाइम पे भी चीज़ें ऐसी थी। तो क्या पॉसिबल है हिंदी में अच्छे मार्क्स सेल्फ स्टडी से करके या किताबों से करके वो अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ? जी, आशीष जी, आप आज कैरेविल में हों और हमें बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि जो टीचर मेहनत करते हैं और जब फाइनल सिलेक्शन लेते हैं तो आप हमारे लिए भी मोटिवेशन का काम करते हैं क्योंकि हम लोगों ने जो मेहनत की और आपने जो स्ट्रगल करके फाइनल सिलेक्शन दिया, तो वो कहीं न कहीं दोनों चीज़ों को प्रूव करता है। आपने अपने को साबित किया और साथ के साथ में हमने जो मेहनत की, वो भी कहीं न कहीं तभी साबित हो पाती है जब बच्चे सिलेक्शन लेते हैं। तो आज हमारा और आपका साथ बैठने का सबसे बड़ा यही फ़ायदा रहेगा कि आप और हम जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, उनको एक नई दिशा दिखा पाएँ, उनको मोटिवेट कर पाएँ। क्योंकि 2 स्टार अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, हर बच्चे का सपना होता है, खासकर गाँव में रह के जो तैयारी करते हैं, जिनका शरीर ठीक है, फिज़िकल है और जो नॉर्मली अभाव में अपनी ज़िंदगी जिए हैं, उनके लिए आप बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत बन सकते हो। तो आज आप इससे पहले जॉब करते थे या आपकी ये नहीं पहली सर, नौकरी ये है? मेरी पहली नौकरी है। ये पहली नौकरी जी है। सर। आप सिर्फ़ सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे थे या इसके अलावा और दूसरी जगह भी आप ट्राई करते थे? नहीं सर, मैं कर रहा था सब्जेक्ट वाइज़ तैयारी, क्योंकि सर इंग्लिश तो मेरी वीक थी। मुझे समझ आ गया था कि एसएससी में नहीं जा सकता। तो मैं सब्जेक्ट वाइज़ तैयारी कर रहा था कि मुझे मैथ करना है, रीजनिंग करनी है, हिंदी करनी है और जीएस करनी है। जिस एग्ज़ाम में ये 4 सब्जेक्ट आ जाएँगे, मुझे एग्ज़ाम निकालना है। हुँ। उस टाइम पे जब मेरे 4 सब्जेक्ट तैयार हो गए हैं, उस टाइम पे वैकेंसी आ गई यूपीएसआई की। जब आप कैरेविल से नहीं जुड़े थे, जी, जी। तो उससे पहले जो आप तैयारी कर रहे थे, उसके बाद फिर कैरेविल से आप पढ़े। जी। तो क्या अंतर आपने फेस किया दोनों में क्या सर मैं लगभग 2 या 3 महीने ऑफ़लाइन गया हूँ सामने में। उसके बाद मैंने सारी तैयारी ऑनलाइन ही की है, केरविल से ही। क्या बच्चे सिर्फ ऑनलाइन पढ़ के जो सब्जेक्ट वाइज़ टीचर पढ़ाते हैं जी, या टारगेट बैच जो लेके आते हैं इकट्ठे हम यूपी पुलिस एसआई कांस्टेबल के, जी, हमारे यहाँ कई बैच हैं, बच्चों की जी, बहुत ज़्यादा डिमांड थी। क्योंकि हमने ऐसा देखा जो बच्चे दूसरी जगह पढ़ाई कर रहे थे, जी, अल्टीमेटली वो भी हमसे पढ़ के ही संतुष्ट हो पाए। जी, जी। और कैरेविल से ज़्यादा सिलेक्शन लेने का मतलब यही था कि जो कमी रह गई थी पहली पढ़ाई में, उनकी वो कमी हम लोगों ने दूर की टाइम रहते हुए। तो मैं आपसे ये सजेशन चाहूँगा, आप लोगों ने तैयारी की ऑफ़लाइन रह के भी और ऑनलाइन भी आपने पढ़ी। जी, तो हम लोग अपना क्या और एफ़र्ट्स डालें कि गाँव वाले जो बच्चे हैं, देहात में रहते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ते हैं और अभी ज़्यादा संसाधन नहीं है शहर में आके वो सारे बच्चे तैयारी करें क्योंकि बड़ा महँगा रूम और खाना वो सब बहुत ही कॉस्टली होता है। तो क्या बच्चे ऑनलाइन पढ़ के सब्जेक्ट वाइज़ फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं जिसमें वो जी चाहें? सर। बिल्कुल ले सकते हैं। मैंने ऑनलाइन ही पढ़ के लिया है सर। घर पे ना लाइब्रेरी गया हूँ, घर पे पढ़ा हूँ सारा ऑनलाइन। तो उसमें सबसे पहले जब आप ऑनलाइन आए, जी, तो आपको सबसे पहले किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मदद मिली? क्योंकि बाकी तो आप सेल्फ स्टडी कर ही रहे थे। जी सर। लेकिन ऑनलाइन का कंटेंट, टीचरों के पढ़ाने का जो तरीका है, वो आपको कहाँ तक प्रभावित कर पाया? सर सबसे पहले मैंने राकेश यादव सर का बैच जॉइन किया। उसमें सर का जो पढ़ाने का तरीका था, वो बहुत अच्छा था। वो इतने आराम से समझाते थे, एक-एक क्वेश्चन की कोई डाउट ही नहीं रहता था। उसके बाद में उनकी क्लास लगाई मैंने, क्लास लगाने के बाद में उनके जो क्वेश्चन शीट देते हैं, वो लगाई और जो राकेश यादव सर की बुक आती है, वो लगाई। केवल मैथ के लिए मैंने इतना किया, मैथ में परफेक्ट हो गया हूँ। जैसे हमने बहुत सारे बच्चों से बात की है, इंटरव्यू तो हम कम ही बच्चों का जी, लेते हैं, लेकिन बात हम हमारे यहाँ ऑफ़िस में आते हैं, जी, पर्सनली बच्चे टच में रहते हैं। तो हमने ये देखा है कि बच्चों की जो तैयारी है, वो काफ़ी अच्छी है। जी। तो क्या आप ऐसा मानते हैं कि एक ही तैयारी के साथ जब सब्जेक्ट वाइज़ बच्चे पढ़ते हैं या टारगेट बैच में पढ़ते हैं, क्या उस तैयारी के साथ बच्चे किसी दूसरी बड़ी भर्ती में सिलेक्शन ले सकते हैं उस तैयारी से? जी सर, अगर सेम सब्जेक्ट है तो बिल्कुल ले सकते हैं। क्योंकि जो जिसने स्पेशल मैथ्स ले लिया सब्जेक्ट वाइज़, उसमें वो सारा चीज़ कवर कर देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो किसी भी एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। अगर हमने एक बार मैथ स्पेशल पढ़ लिया, हम एसएससी में बैठ सकते हैं, यूपी के अंदर कोई वैकेंसी आएगी हम उसमें भी बैठ सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म कैरेविल ने सबसे पहले शुरुआत की थी सब्जेक्ट वाइज़ चीज़ों के जी, लिए। जी। उससे पहले ट्रेंड मार्केट में ये रहा है ऑफ़लाइन का भी और ऑनलाइन का भी कि कंबाइंड बैच होते जी, थे, जी। वो सारे काफ़ी सब्जेक्ट कॉस्टली उसमें है। चलते थे, तो उसमें बच्चा सारी चीज़ों को सही से तैयार नहीं कर पाता जी, था। जी। तो क्या आप ये मानते हो कि सब्जेक्ट वाइज़ पढ़ाने से हम लोग ज़्यादा सिलेक्शन दे पाए? जी, सब्जेक्ट वाइज़। तो उसमें सब्जेक्ट वाइज़ जब आप लोग पढ़ते थे, तो उसमें जो हमारे लाइव लेक्चर थे, उससे ज़्यादा फ़ायदा आप लोगों को हो रहा था? या जो पीडीएफ के रूप में जो कंटेंट या प्रैक्टिस सेट आप लोगों के पास गए हैं, उससे ज़्यादा आपकी नहीं हेल्प सर, हुई क्लास से क्लास से? क्लास से पढ़ना और साथ में नोट्स बनाना। क्योंकि नोट्स में क्या होता है, हम अगर बाद में क्लास तो कुछ टाइम बाद खत्म हो जाएगी वैलिडिटी उसकी तो, लेकिन बाद में अगर हमें रिवाइज़ करना हो तो नोट्स से हम बहुत कम समय में रिवाइज़ कर लेते हैं, जबकि हम बुक से इतना जल्दी रिवाइज़ नहीं कर पाते। जब यूपीएसआई में आपका सिलेक्शन हुआ, उससे पहले आप कितने एग्ज़ाम दे चुके थे? सर सबसे पहले मैंने 2018 में तैयारी शुरू की, तो मेरा कांस्टेबल में सिलेक्शन हुआ लेकिन फाइनल में 0.01 से बाहर हो गया था।
उसके बाद में फिर मैंने कैरियर को ज्वाइन किया। सब्जेक्ट वाइज तैयारी करता रहा मैं। यूपी में एक एग्ज़ाम हो रहा था जेल वार्डर का, उसमें मेरा नहीं हुआ क्योंकि मैं सब्जेक्ट वाइज तैयारी कर रहा था अपनी। उस टाइम तक कि मेरी जेल वार्डर की तैयारी नहीं हो पाई उसमें। तो फिर कोरोना काल आ गया, उसमें कोई मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया। फिर यूपीएसआई की वैकेंसी जब आई 2021 में, मेरे सामने की वैकेंसी यही थी। मैंने ठान ली कि इसी में एग्ज़ाम निकालना है अब की बारी। तो आपकी ट्रेनिंग कहाँ पे हुई थी? सर मेरी ट्रेनिंग पीटीसी उन्नाव में हुई, तो अभी पोस्टिंग कहाँ पे चल रही है? आगरा में। आगरा में। जी। आप आगरा में पोस्टिंग से संतुष्ट हो या कहीं दूसरी जगह? नहीं सर, संतोष। अच्छा, आप रहने वाले कहाँ के हो? सर मैं रहने वाला शामली का हूँ, गाँव शामली। लखनऊ। जी, जी। तो यहाँ यूपी पुलिस में शायद ये सिस्टम है, आपको होम डिस्ट्रिक्ट और उसके पास के डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग नहीं मिलेगी। जी, तो इसका मतलब आपको आगरा और उसके आस-पास ही जी, आप रहोगे, तो आगरा ज़्यादा दूर आप लोगों के लिए नहीं है। जी। आगे क्या टारगेट है आपका यहाँ सब इंस्पेक्टर के बाद? सर देख रहे हैं अगर आगे समय मिल जाए तो, लेकिन समय मिलना बड़ा मुश्किल है इस जॉब में, क्योंकि रात को सोना 2-2 3-3 बजे तक काम करना, तो समय निकालना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मन करता है पढ़ाई करने का, आगे पढ़ाई करें, पीसीएस की तैयारी करें, लेकिन जो एग्ज़ाम की ज़रूरत है इतना टाइम निकालवाना बड़ा मुश्किल है। आपकी जो ट्रेनिंग रही है वो कितने महीने की रही है? सर 12 महीने की रहेगी। 12 महीने। जी। तो ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों की पढ़ाई होती है? जी सर। तो जो आपने सिलेबस यहाँ पे पढ़ा है, तो उससे कुछ वहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान कुछ चीज़ें आपको मिली जैसे आरपीसी, सीआरपीसी, मूल विधि के जो क्वेश्चन्स आते थे, जी, जी। तो उससे हेल्प मिली आपको? जी सर। तो अब आप बच्चों को जो अभी तैयारी कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर की, यूपी पुलिस कांस्टेबल की, आने वाली भर्ती पीसीएस की जी। या बाकी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो वो आप जैसे ही बच्चे हैं, तो कई बार मैंने देखा है बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बार-बार जो परीक्षाएँ रद्द हो रही है, पेपर आउट हो रहे हैं। जी। तो आपके के दिमाग में भी ऐसा आता था कि हम लोगों का नहीं होगा, पैसे दे के लोग भर्ती हो जाएँगे या शोर सिफारिश से होंगे या पेपर आउट हो जाएगा, ऐसे कुछ कोई दिमाग में तैयारी करते समय आप लोगों के आता था? सर जब ऐसी बातें हो रही थी कि पेपर आउट होगा, तो मैं तो एक ही बात सोचता था कि सारी सीट तो नहीं जाएगी फिर भी, कुछ तो सीट होगी पढ़ने वालों के लिए भी, तो मैं तो ये सोचता मुझे उसी में सिलेक्शन लेना है। देखो प्यारे दोस्तों, बिल्कुल आशीष जी ने बिल्कुल सही बात कही। हम लोगों के टाइम पे भी चीज़ें ऐसी थी और हम लोग ये मानते थे कि अपनी तैयारी को इतने ऊँचे स्तर पे लेके जाना है हमें कि अगर हमारे पास 100 सीट भी बचती है हमारे लिए, बाकी सीट पे कोई भी किसी तरह से भर्ती होना चाहता है, वो अलग बात है। तो अपने में इतना दमख़म पैदा करो, अपनी तैयारी को इतनी बुलंदी पे ले जाओ कि अगर कहीं 100 सीट है, उसमें भी आप लोगों का नंबर आ सकता है। यही रीज़न है एक असफल कैंडिडेट और सफल कैंडिडेट में कि वो जो ठान लेते हैं, वो करके रहते हैं। चाहे बाहर कुछ भी चल रहा है, उस पे ज़्यादा उनका असर नहीं पड़ता है। तो आशीष जी, आप अपने सिलेक्शन में कैरियर और उसकी टीम का कितना रोल मानते हो? क्योंकि उससे पहले आप लोग सेल्फ स्टडी भी किए, ऑफलाइन भी पढ़े, लेकिन आप क्या हमें सिर्फ पढ़ाते ही हैं ऑनलाइन जो आप कोर्स परचेज़ करते हैं, पढ़ाने के साथ-साथ और भी कुछ फ़ायदा आपको नज़र आता जी सर, पढ़ाने के साथ-साथ सबसे बड़ी बात है गाइड भी करते हैं टीचर कैरियर के लिए। है? बताते भी है कि प्रैक्टिस यहाँ से करनी है, पढ़ना यहाँ से है। पहले तो बात क्लास से अगर आप नोट्स बना लोगे तो बुक की तो ज़रूरत नहीं है फिर। जी। इतना कंटेंट लिखा देते हैं, पढ़ाते हैं, हर चीज़ समझाते हैं, तो बुक की तो ज़रूरत रहती नहीं है। बुक अगर लेनी है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस लगाओ बस केवल। हुँ। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, जी। फिर भी उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं? कई बार मैंने बच्चे देखे हैं जो बच्चा मेरे पहले बैच में था, दूसरे में भी बैच में और रिपीट हो रहा है, जी। तो उसको अपने ऊपर भरोसा ही नहीं। तो उस बच्चे को क्या करना चाहिए अपने लिए? जब उसकी तैयारी है, उसने कोर्स एक बार ले लिया, जी। तो क्या उसको बार-बार उसका रिवीजन करना चाहिए, मॉक टेस्ट लगाना चाहिए? बच्चों के लेवल पे सिलेक्शन के लिहाज से क्या आप सजेशन देना चाहोगे? सर अगर एक बार बैच जॉइन कर लिया है तो उसके नोट्स बनाकर बार-बार उन्हें रिवाइज़ करना चाहिए। टॉपिक वाइज़ नोट्स बना लिए, एक टॉपिक रिवाइज़ किया, उसके बाद में उसके क्वेश्चन लगाइए, एमसीक्यू लगाइए, वो बेटर रहेगा बार-बार वीडियो देखने। आपने कैसे तैयारी की? सब्जेक्ट वाइज़ आप एक-एक सब्जेक्ट को लेके पढ़े जी। या एक ही दिन में आप सारे सब्जेक्ट को रिवीजन करते थे? सर मैं बनाता था अपना टाइम टेबल, एक दिन पहले रात को मैंने लिख लिया कि जैसा मेरे पास कल, मुझे लग गया कि हाँ, मेरे पास कल कुछ काम नहीं, कल मैं पूरा दिन फ्री हूँ। तो मैं दिन के हिसाब से टॉपिक लिख लेता था कि मुझे कल दिन में ये टॉपिक इतने खत्म करने हैं आपने। घर की जो ज़िम्मेदारी है, घर के जो काम हैं, क्योंकि आप इस एज में हो हम लोग कि उन ज़िम्मेदारी से हम बच नहीं सकते। जी, जी। तो जब माँ-बाप काम कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी इन्वॉल्व होना ही पड़ता है घर के कामों में। तो क्या आप मानते हो घर का काम करते हुए हम अच्छी तैयारी के साथ सिलेक्शन ले सकते हैं? जी सर, बिल्कुल सर। या आज की डेट में एक स्टूडेंट को पढ़ाई के लिए फ्री छोड़ देगा तभी सिलेक्शन ले पाएगा? अगर फ्री छोड़ देंगे तो भी नहीं पूरा टाइम पढ़ पाएगा। तो सब इंस्पेक्टर के लिए कितना घंटा रोज़ पढ़ना ज़रूरी मानते हो? सर 6-7 घंटे तो डेली देना ही होगा लगभग, अगर क्लास के साथ पढ़ रहे हैं आप। किस सब्जेक्ट पे बच्चों को ज़्यादा फोकस करना चाहिए? सर मैथ, रीजनिंग और हिंदी, इन 3 सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। तो उसको ज़्यादातर जो हाल-फिलहाल जो बच्चे जा रहे हैं सब इंस्पेक्टर में, वो इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं जी, जी। और वो मैथ में अच्छा कर रहे हैं क्योंकि वो एसएससी, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, बाकी कॉम्पिटिशन दूसरे एग्ज़ाम दे रहे हैं।
लेकिन हिंदी उधर आता नहीं है जी। और हिंदी को वो सोचते हैं कि चलो सेल्फ स्टडी कर लेते हैं, किताबों से पढ़ लेते हैं। तो क्या पॉसिबल है हिंदी में अच्छे मार्क्स सेल्फ स्टडी से करके या किताबों से करके वो अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ? अगर सर हिंदी मीडियम किसी का रहा है तो वो कर सकता है सेल्फ स्टडी से, लेकिन अगर किसी का इंग्लिश मीडियम रहा है, हिंदी नहीं पढ़ी है पहले, तो उसके लिए मुश्किल है थोड़ा। अच्छा, मैं बच्चों को कई बार ये प्रॉमिस करता हूँ और बच्चों को भी बोलता हूँ कि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, जहाँ 100% परफॉर्मेंस हो जी सकती सर। है। 40 क्वेश्चन है तो 40 के 40 कर सकते हैं। जी। इसमें पॉसिबिलिटी है या हम कर सकते हैं वास्तव में अगर तैयारी अच्छी कर सकते हैं, अगर तैयारी अच्छी है तो कर सकते हैं हिंदी में। सारे क्वेश्चन सही हो सकते हैं? हिंदी में हो सकते हैं। क्या करना पड़ेगा बच्चों को हिंदी में सारे क्वेश्चन सही करने के लिए? सर सबसे पहले तो आपके बैच में आना होगा। नहीं, ये तो ज़रूरी आपके बैच के अलावा प्रैक्टिस लगानी होगी। अच्छा, दूसरा सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये टाइम में मैनेजमेंट। जी। मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की और बच्चों के साथ ये दिक्कतें आती है। हम भी समझाते हैं, खूब प्रैक्टिस करवाते हैं, सब कुछ बताते हैं। उसके बावजूद भी फाइनली पेपर में वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि मैथ का बड़ा रोल, रीजनिंग का बड़ा रोल और मैथ रीजनिंग में समय लगता है, क्वेश्चंस का अपना लेवल होता है। उसके बाद जीएस के लेंथी क्वेश्चंस। आपने टाइमिंग मैनेजमेंट कैसे किया पूरे पेपर का? सर ये हम अगर हम मॉक टेस्ट लगाते रहे पहले ही, ये उससे सीख जाते हैं हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है अपन। अगर मॉक लगाते रहेंगे हम, उससे हमें पता चल जाएगा कितने टाइम में हम कितना सब्जेक्ट को कवर कर लेते हैं। आप मॉक टेस्ट सब्जेक्ट वाइज लगाते थे या सभी सब्जेक्ट का एक फुल लगाता था, फुल। फुल लगाते थे? जी सर। जी, आशीष जी, बहुत अच्छा लगा, आपने सारी चीज़ें बताई। तो यही सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है इन लोगों से मिलवाने का आप लोगों को, कि आप मोटिवेट हो, आपको भी ये 2 स्टार वास्तव में आपके शोल्डर पे आएँगे। आप इस सेवा के भाव से आप जॉब भी करोगे, साथ के साथ माँ-बाप का सहारा भी बनोगे और अपना और अपने परिवार और समाज का नाम रोशन करोगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ दोबारा से फिर कुछ और नए चेहरों के साथ हम मिलेंगे। उन तमाम हस्तियों से जो प्यारे दोस्तों संघर्ष में पले-बढ़े और अपनी बुलंदियों को उन्होंने अपने लक्ष्य तक पहुँचने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसीलिए आपको हिम्मत नहीं हारनी है, बाहर कुछ भी हो रहा है, पढ़ाई पे आप ध्यान करो। जब आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करोगे, समय दोगे, तो वो चीज़ एक ना एक दिन सफल ज़रूर होगी। धन्यवाद।